आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद लोन की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत के पहले साल को धोखा और झूठ की कहानी करार देते हुए कहा गया कि ये दौर हुक्मरानी के लिए नहीं बल्कि आवाम को गुमराह करने के लिए याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुफ्त बिजली, गैस सिलेंडर और 1 लाख नौकरियों जैसे वादे सिर्फ बयानबाजियां साबित हुए, जबकि असल में आवाम पर बिजली के भारी बिल आउटसोर्सिंग के जरिए नौजवानों के इस्तेसाल और इंतजामी नाकामी थोपी गई। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से मरकजी हुकूमत से दो टूक अल्फाज में मुतालबा किया गया कि रियासती दर्जा फौरन बहाल किया जाए, क्योंकि ये कोई एहसान नहीं बल्कि आवाम का बुनियादी जमहूरी हक है। उन्होंने कहा है कि मरकज ने बार बार वादा किया था लेकिन अभी तक अमल में नहीं लाया गया। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि 11 साल की हुकूमत के बावजूद आवाम के मसाइल हल नहीं किए गए, जबकि मौजूदा मुंतखब हुकूमत जमहूरी रिवायात, तरक्की और आवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़म है और रियासती दर्जे का मसला हर मंच पर उठाया जाएगा। हंदवारा से एमएलए सज्जाद लोन की जानिब से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरियों के साथ हो रही हरासमेंट पर सीएम की खामोशी अफसोसनाक है। उन्होंने कहा है कि जब कश्मीर के लोग बाहर जिल्लत, तशद्दुद और घर न मिलने जैसे मसाइल का सामना कर रहे हैं तो वज़ीर आला का फर्ज बनता है कि वो आगे बढ़कर आवाम के लिए आवाज उठाएं, लेकिन इस मुहिम मौके पर हुकूमत बिल्कुल गायब नजर आ रही है। राज्यसभा के रकुन चौधरी मोहम्मद रमजान की जानिब से वाज़ेह किया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं है और पार्टी पूरी तरह से मुत्तहद है। उन्होंने कहा है कि आगा रहुल्ला पार्टी का या फिर क़यादत के खिलाफ कोई बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सिर्फ उनमें नजरियाती या फिर तरीक़ाकार का फर्क है। उनके मुताबिक आगा रहुल्ला जवान है और चीजों को जल्दी होता हुआ देखना चाहते हैं, जबकि पार्टी के मकसद और सिमत बिल्कुल एक जैसी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादिक की जानिब से पीडीपी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया है कि जम्मू कश्मीर का जवाल 2014 से ही शुरू हो गया था, जब पीडीपी ने असूलों को छोड़कर इक़्तिदार के लिए बीजेपी से इत्तेहाद कर लिया था। उन्होंने कहा है कि इस फैसले के बाद से इदारे कमजोर हुए, खास हैसियत को नुकसान पहुंचा और आवाम को एक लम्हे की बेवफाई की कीमत अदा करनी पड़ी। तनवीर सादिक के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस इज्जत, जवाबदेही और आवाम से किए गए वादों को पूरा करने की सियासत पर यकीन रखती है, न कि धोखे और फरेब पर। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सीनियर रहनुमा और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया गया है कि यह हुकूमत रिश्तेदारी, सिफारिश और झूठे वादों के जरिए बेरोजगार नौजवानों के मुस्तकबिल के खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा है कि 1 लाख नौकरियों का वादा सिर्फ बयानबाजी साबित हुआ, जबकि तालीम याफ्ता नौजवानों के बजाय रिटायर्ड अफसरों को दोबारा तकर्रुर दिया जा रहा था। सुनील शर्मा ने सस्ती बिजली और तरक्की के दावों को भी धोखा करार दिया है और कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत रोजगार, हुक्मरानी और जमीनी तरक्की हर मोड़ पर ही नाकाम हो चुकी है। जम्मू और कश्मीर असेंबली का बजट इजलास फरवरी के आगाज में मुनक्कद होने का इम्कान है, जहां हुकूमत रमजान से पहले ही माली साल 2026-27 का बजट मंजूर करने पर गौर कर रही है। ज़राए के मुताबिक इजलास तकरीबन 2 फरवरी से शुरू हो सकता है और रमजान को मद्देनजर रखते हुए 2 मराहिल में इसे रखने की तजवीज़ है। अहम कार्रवाई खासतौर पर बजट की पेशकश और मंजूरी रमजान से पहले मुकम्मल की जाएगी, जबकि बाकी कानूनी काम ईद के बाद दूसरे मराहिल में अंजाम दिए जा सकते हैं। कश्मीरी शॉल ताजिरों और हुनरमंद को दरपेश मुश्किलात पर बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है कि अवाम को तकसीम और इंतहा पसंद सोच से बचाना चाहिए। उन्होंने इंतबाह दिया है कि जबरी और सख्त पसंद सोच ज्यादा अरसा कायम नहीं रहती है और तारीख गवाह है कि ये हिटलर और नाजी सोच की तरह आखिरकार खत्म हो जाती है। मरकज से राब्ते पर बात करते हुए मेंबर पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान की जानिब से बताया गया है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जल्द ही मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा है कि मुतालबात पर मबनी यादाश्त पहले ही दी जा चुकी है और यकीन दिलाया है कि मसाइल पर गौर होगा। रमजान के मुताबिक ये अमल वक्त लेता है और इसमें किसी किस्म की जानबूझकर देर नहीं की जा रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है कि हमसाया ममालिक खासतौर पर बांग्लादेश के साथ दोस्ती और अच्छे ताल्लुकात मौजूदा मुश्किलात को कम करने में मददगार हैं। उन्होंने हिंदुस्तान के वज़ीर खारजा की तरफ से बांग्लादेश की साबिक़ा वज़ीर आज़म खालिदा जिया की आखिरी रस्मात में शिरकत को खैर मकदम करार दिया है और कहा है कि बांग्लादेश हिंदुस्तान का पुराना और भरोसेमंद दोस्त है, जिसके साथ ही रिश्ते मजीद मजबूत करना जरूरी है। वजारत खजाना की जानिब से सिगरेट और तंबाकू की दीगर मसनूआत पर एक्साइज ड्यूटी में एक बड़ी नजरसानी को मुताला किया गया है। नई शरह 1 फरवरी 2026 से ही लागू हो जाएंगी। 3 दहाइयों से ज्यादा की मशक को जारी रखते हुए हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने जुमारात को ही एक 2 तरफा मुआहदे के तहत अपनी जोहरी तनसीबात की फहरिस्त का तबादला किया है, जो कि दोनों ही फरीकों को एक दूसरे की एटमी तनसीबात पर हमला करने से मना करती हैं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में जुमारात 1 जनवरी से इजाफा किया गया है, जिससे कि नए साल के आगाज पर ही होटलों, रेस्टोरेंट्स और दीगर तिजारती सार्फिन पर लागत का कुछ दबाव है।
अवंतीपुरा पुलिस ने जुमेरात के रोज ही दादसारा इलाके में जमात इस्लामी के पाबंदी शुदा तंजीम से ताल्लुक रखने वाले एक अफराद के घर पर छापा मारा है। ये कार्रवाई अवंतीपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में की गई है। पुलिस के मुताबिक तलाशी के दौरान ही घर से काबिले एतराज सामान और डिजिटल डिवाइसेस बरामद हुए हैं, जबकि कई अफराद से पूछताछ अभी भी जारी है। पुलिस ने यह भी कहा है कि कार्रवाई इलाके में दहशतगर्दी के निजाम और उसके मददगार ढांचे को खत्म करने के लिए की जा रही है और मामले की तहकीकात जारी है। मरकजी कश्मीर के जिला गांदरबल में पुलिस ने अवामी हिफाजत, साइबर सिक्योरिटी और कानून और अमन बरकरार रखने के हवाले से VPN सर्विसेज के इस्तेमाल पर आर्जी पाबंदी लगा दी है। गांदरबल पुलिस की जानिब से जारी मशवरे के मुताबिक ये पाबंदी जिला मजिस्ट्रेट गांदरबल के हुक्म पर फौरन नाफिज की गई। पुलिस ने अवाम को हिदायत दी है कि वो इस हुक्म की सख्ती से पाबंदी करें और मुद्दत के दौरान ही हर किस्म के डिजिटल जरिए पर PVN का इस्तेमाल न करें, वरना कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस ने लोगों से अमन सुकून और अवामी भलाई के लिए भी ताउन करने की अपील की है। मंशियात की स्मगलिंग की लानत को रोकने के लिए अपनी मुसलसल कोशिशों को जारी रखते हुए बड़गाम में पुलिस ने 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से ममनुआ आशिया भी बरामद की है। जिला पुलिस रामबन की जानिब से फौज, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज यानी CAPF, मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसियों और जम्मू और कश्मीर पुलिस के मुख्तलिफ विंग के साथ ही करीबी तालमेल में जामा सिक्योरिटी और कानूनी नाफिज करने वाले इकदामात के जरिए 2025 के दौरान ही जिले भर में अमन और महफूज माहौल को कामयाबी से बरकरार रखा है। सरहद पार से काम करने वाले दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ फैसला कुन और पुरज़म कार्रवाई करते हुए जम्मू और कश्मीर पुलिस ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट यानी UAPA की दफात के तहत पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द हैंडलर्स और एक कारिदम दहशतगर्द तंजीम के लॉन्च कमांडर की एक गैर मनकूला जायदाद जब्त कर ली। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की जानिब से नए साल के मौके पर एक बड़े जलसे-आम से खिताब करते हुए सबको मुबारकबाद पेश की गई और पार्टी रहनुमा और कारकुनों से अपील की गई है कि साल 2026 का आज़म करें कि साल 2027 के इंतखाबात में उत्तर प्रदेश से BJP हुकूमत को हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी हुकूमत बनाती है तो खवातीन को सालाना 40,000 रुपए दिए जाएंगे। अखिलेश यादव ने BJP पर महंगाई, बेरोजगारी, नाइंसाफी और बदउनवानी का इल्जाम लगाया और कहा कि समाजवादी पार्टी ही किसानों, मजदूरों और गरीब अवाम के हक में काम करती है, जबकि साल 2027 में BJP का जाना तय है। और न्यूयॉर्क शहर में ज़ोहरान ममदानी ने जुमेरात की सुबह ही कसम उठाकर न्यूयॉर्क के 112वें मेयर की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। 34 साल की उम्र में ज़ोहरान ममदानी शहर के पहले मुस्लिम मेयर, पहले साउथ एशियन मेयर और 1 सदी से ज्यादा अरसे में सबसे कम उम्र के मेयर बन गए हैं। कसम के बाद ही उन्होंने कहा है कि ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज है। उन्होंने महंगाई कम करने, मुफ्त बच्चों की देखभाल, किरायों को जामिद रखने और शहरी बस खिदमत को मुफ्त और तेज बनाने का वादा किया है। कसम बरदारी की तकरीब आधी रात के बाद ही सिटी हॉल के नीचे एक तारीखी सबवे स्टेशन में हुई, जहां पर उनकी अहलिया रामा दुवाजी और वालिदैन भी मौजूद रहे थे। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।